ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर 2 नोमेनक्लेचर। देखो नोमेनक्लेचर हम इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का करने वाले हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर करने से पहले कुछ चीज़ें बेसिक आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल देखो ऑर्गेनिक वर्ड कैसे आया, ये आया ऑर्गेनिज्म से। अब देखो आपको पता है जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो किससे मिलके बने होते हैं, कार्बन से बने होते हैं। तो इस वजह से जितने भी कार्बन कंपाउंड होते हैं, कार्बन कंपाउंड वो क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेनली किससे मिलकर बना होता है, कार्बन कंपाउंड से। तो हमें कार्बन के फीचर्स पता होना चाहिए। तो सबसे पहले कार्बन के फीचर्स देखते हैं। तो देखो कार्बन जो एलिमेंट होता है पीरियोडिक टेबल में उसका एटॉमिक नंबर 6 होता है और उसका एटॉमिक वेट 12 होता है। अब जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 होती है। अब देखो इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अकॉर्डिंग जब ये ग्राउंड स्टेट में होता है, ग्राउंड स्टेट में होता है तो एस में दो इलेक्ट्रॉन और पी में 2 इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं और पी में एक वैकेंट ऑर्बिटल खाली होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाता है 2s1 2p3। ठीक है। अब देखो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4। तो कार्बन की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है 4। ये 4 इलेक्ट्रॉन लेके 4 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है। तो कार्बन की मैक्सिमम वैलेंसी कितनी होती है 4 होती है। कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, ऑब्वियसली 4 होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, आउटर मोस्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फॉर्मेट ऑफ नोमेनक्लेचर। अब देखो ये P1 P2 क्या है, S1 S2 क्या है और ये L का क्या है। ये हमारे नोमेनक्लेचर का फॉर्मेट होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के जितने भी IUPAC नोमेनक्लेचर होते हैं वो इसी फॉर्मेट में किए जाते हैं। ये फॉर्मेट याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब देखो P1 का मतलब होता है प्रीफिक्स 2 P2 एंड P1 का मतलब होता है प्रीफिक्स 1। प्रीफिक्स 1 एंड प्रीफिक्स 2। अब देखो प्रीफिक्स 2 जनरली क्या होता है, जो भी नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट होता है, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। एंड प्रीफिक्स 1 क्या होता है, एल्वेज साइक्लो। जब कोई कंपाउंड साइक्लिक होती है तो उसका प्रीफिक्स क्या होता है, साइक्लो। ठीक है। S1 एंड S2 क्या होता है, सफिक्स 1 एंड सफिक्स 2। तो जनरली आपको S1 और S2 में क्या याद रखना है, S1 में एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन, ये आपके हमेशा ही S1 में आते हैं। कौन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। हम नेक्स्ट डिटेल में आपको इसको एक्सप्लेन करेंगे। सफिक्स 2 में क्या आता है, सफिक्स 2 फंक्शनल ग्रुप के लिए होता है। ओके। और मेन एल्क जो डिपेंड करता है नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड, नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड। सपोज मान लो 1 कार्बन का कंपाउंड है तो उसका नाम क्या होगा, मेथ। 2 कार्बन होगा तो एथ, 3 कार्बन होगा तो प्रोप, 4 कार्बन होगा तो ब्यूट, 5 कार्बन होगा तो पेंट, 6 कार्बन होगा तो हेक्स, 7 कार्बन होगा तो हेप, 8 कार्बन होगा तो ऑक्ट, 9 कार्बन होगा तो नॉन, 10 कार्बन होगा तो डेक। ये आपको इम्पोर्टेंट है, आप ये नाम आपको याद होने ही चाहिए कैसे भी। अब देखो कुछ सब्स्टिट्यूएंट हैं जो एल्वेज सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करते हैं, जैसे हेलोजन, ईथर,
इपॉक्सी कंपाउंड, नाइट्रो, ये आपको कंपाउंड याद रखने हैं, ये एलवेज ही सफिक्स की तरह काम करते हैं, ठीक है। नेवर कंसिडर एज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो अब देखो हमने क्या देखा, नोमेनक्लेचर में बेसिक चीज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड से कर रहे हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किससे मिलकर बना होता है? कार्बन से। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्यों देखें? क्योंकि हमें कार्बन की मेन वैलेंसी देखनी है। तो कार्बन की मेन वैलेंसी कितनी होती है? 4। मैक्सिमम वैलेंसी 4 होती है। मिनिमम वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है। अब देखो क्योंकि ग्राउंड स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर है ना, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन और इसमें एक पेयर इलेक्ट्रॉन जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना सकती है, तो हम कह सकते हैं कि ए वैलेंसी, अगर वैलेंसी पूछेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी होती है? 4। वैलेंसी कितनी हो सकती है? इसके 3 हो सकते हैं। तो मिनिमम कितने होते हैं? 2 होते हैं। मैक्सिमम कितने होते हैं? 4 होते हैं। उसके बाद हमने देखा फॉर्मेट ऑफ नोमेनक्लेचर। फॉर्मेट ऑफ नोमेनक्लेचर ये आप पहले याद रखो, P2 + P1 + एल्क + S1 + S2। और ये क्यों यूज़ करते हैं ये भी आपको याद रखनी है, ठीक है। तो अब देखो नोमेनक्लेचर में सबसे इम्पोर्टेंट पहला चीज़ क्या होता है? सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कैसे सेलेक्ट करते हैं, तो हम देखते हैं। सपोज मान लो ये एक कंपाउंड है CH2 CH, अब देखो ये कंपाउंड है, तो मैंने आपको बताया प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कैसे सिलेक्ट करना है और सब्स्टिट्यूएंट कैसे सिलेक्ट करना है और फंक्शनल ग्रुप कैसे सिलेक्ट करना है। तो इसमें आप देखो Br जो है वो एक फंक्शनल ग्रुप है, पर ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं हो सकते। और यहाँ पे ईथर है, ये भी क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, बट ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं हो सकते। NO2 है जो भी मैंने बताया, ये भी क्या हो सकते हैं? फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, बट प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं हो सकते। अब देखो एल्कीन का जो होता है डबल बॉन्ड, तो एल्कीन क्या है? एक फंक्शनल ग्रुप है, बट ये क्या है? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप 4 है। अब एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा टोटल नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कितने हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कितने हैं? यहाँ पे 0 है। देखो यहाँ पे O नहीं लिख सकते क्योंकि केमिस्ट्री में क्या होता है, O का मतलब ऑक्सीजन होता है, तो यहाँ 0 लिखते हैं। तो अब देखो ऐसे आपको चीज़ें ध्यान रखनी है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट। अब देखो एक और कंपाउंड लेते हैं। अब देखो जैसा कि ये कंपाउंड है, तो इस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप कितने हैं और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं। तो देखो ये क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है। अब ये मैं बताऊंगा सब्स्टिट्यूएंट कैसे है। देखो ये क्या है? ये फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। और ये क्या है? ये भी फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। दो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप लिख रहे हैं, तो दोनों प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में से मेन फंक्शनल ग्रुप, देखो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप किसी भी कंपाउंड का एक ही होता है, ठीक है। तो हमें इसमें सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा प्रिंसिपल ग्रुप है, ठीक है। तो मैं अभी बता देता हूँ, ये एल्डिहाइड जो होती है इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, इसलिए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ये होगा।
ठीक है। तो क्वेश्चन अब ये है कि अब बताओ टोटल नंबर ऑफ इसमें फंक्शनल ग्रुप कितने हैं। तो इसका आंसर होगा नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप कितने हैं, 4 हैं। आपको समझ में आएगा कौन कौन से हैं। और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन से हैं, एक है, वो कौन सा है, CHO एल्डिहाइड। ओके, देखो यहाँ पे 4 फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं, एल्डिहाइड, एल्कोहल, ईथर और एल्कीन। तो ये 4 फंक्शनल ग्रुप हैं। तो ये सब सिंपल ट्रिक्स याद रखो, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। नोमेनक्लेचर का 3rd रूल है सिलेक्शन। सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन। देखो अगर आपको प्रिंसिपल कार्बन चेन सेलेक्ट करने आ गए तो नोमेनक्लेचर का अप्रॉक्स 25% काम आसान आ जाता है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि इसको कैसे करते हैं, सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन। तब देखो इसके कुछ रूल्स हैं। तो रूल्स में क्या है, प्रिंसिपल कार्बन चेन सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले हम प्रीफर देते हैं प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। इसके बाद हम देखते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड में कौन से आते हैं, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। उसके बाद देखते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। एंड देन मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। देखो एक कंडीशन आती है कि इफ़ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इज हैविंग कार्बन एटम, ठीक है, इट्स कार्बन इज selected as first carbon of PCC, ठीक है। That means PCC is started from its carbon। इसका एक एक्सेप्शन है, कीटोन। देखो कीटोन का सिंबल होता है C11। तो इस फंक्शनल ग्रुप में भी कार्बन है, बट इसका कार्बन काउंट नहीं होता है PCC में। हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे इसको अच्छे से। तो देखो एक एग्जांपल लेते हैं। अब देखो इस एग्जांपल में हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप देखना है। तो इसमें पहले देखो फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से, CN, क्लोरीन और एमीन, ये 3 फंक्शनल ग्रुप हैं। अब मैंने आपको बताया था कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कैसे डिसाइड करते हैं। तो जैसे देखो ये हैलोजन है, तो हैलोजन कभी भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह एक्ट नहीं करता है। ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह एक्ट कर सकता है, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह एक्ट कर सकता है। तो अब देखो जब दो फंक्शनल ग्रुप हो तो फिर कैसे डिसाइड करेंगे, उसकी एक प्रायोरिटी लिस्ट होती है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पे जो साइनाइड है वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हम डिसाइड कर लेते हैं। ओके, तो अब देखो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करने के बाद हमारा 3rd प्रोसेस है PCC सेलेक्ट करना है, प्रिंसिपल कार्बन चेन। तो अब देखो प्रिंसिपल कार्बन चेन कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो उसकी क्राइटेरिया हमने देखी थी। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप पहले देखते हैं। अब देखो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हमने देख लिया, CN है, और CN के पास कार्बन भी है, मतलब तो हम इसका कार्बन है तो इसको हम फर्स्ट काउंट करेंगे, कुछ भी हो। अगर ऐसा है मतलब कोई भी कंपाउंड हो और उसका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के पास कार्बन है तो हम काउंटिंग वहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से पहली चीज़ हमने काउंट कर ली। दूसरा चीज़ क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। उस चेन में क्या आना चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड आना चाहिए। तो आप वैसा चेन सेलेक्ट करो। अब सपोज मान लो मैं इस कार्बन से इधर की तरफ जाता हूँ तो इसमें मल्टीपल बॉन्ड आता है, पर अगर इस कार्बन से मैं इधर की तरफ जाता हूँ तो इसमें मल्टीपल बॉन्ड नहीं आता है। तो हमें कंटिन्यूअस प्रिंसिपल कार्बन चेन सेलेक्ट करना होता है। ऐसा नहीं होता कि पहले इधर गया फिर इधर से इधर गया, ऐसा नहीं है, हमें कंटिन्यूअस सेलेक्ट करना है। तो अब देखो मल्टीपल बॉन्ड भी हमने काउंट कर लिया, तो इसका मतलब क्या है कि हमें ये डिसाइड हो गया कि हमें जाना किधर है, इधर जाना है, ठीक है। तो अब देखो
इसमें नेक्स्ट क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कार्बन। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कार्बन आपको कैसे मिलेंगे, तो जैसे देखो ये है फर्स्ट, ये है सेकेंड, ये है थर्ड, ये है फोर्थ। अगर मैं इसको फिफ्थ मानता हूँ और इसको सब ये भी सपोज मान लो फिफ्थ मानता हूँ, ठीक है, तो इधर भी जाने पे हम मुझे फिफ्थ हो रहा है और इधर भी जाने पे फिफ्थ हो रहा है, तो मैं ये फिर कैसे डिसाइड करूँ कि मुझे किधर जाना है, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट आता है मैक्सिमम नंबर ऑफ़ सब्स्टिट्यूएंट। अब देखो यहाँ पे क्लोरीन क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, तो मैं उधर जाऊँगा जिधर मुझे सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा। तो मेरा प्रिंसिपल कार्बन चेन कैसे हो जाएगा, ऐसे जाएगा और इधर की तरफ मुड़ जाएगा। तो ये हमारा नोमेनक्लेचर का प्रिंसिपल कार्बन चेन है। प्रिंसिपल कार्बन चेन क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखो पूरा नोमेनक्लेचर हम प्रिंसिपल कार्बन चेन की वजह से ही डिसाइड करते हैं। अगर आपने सही प्रिंसिपल कार्बन चेन चूज़ किया तो ही आपका नोमेनक्लेचर सही होगा, अदरवाइज आपका नोमेनक्लेचर गलत हो। तो इस चीज़ पे आप ध्यान रखो, ठीक है। अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। अगर फंक्शनल ग्रुप के पास कार्बन नहीं है, सपोज मान लो तुम्हारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है और उसके पास कार्बन नहीं है, तो फिर उसकी काउंटिंग कैसे करनी है। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इज़ नॉट हैविंग कार्बन एटम, ठीक है, इंक्लूडिंग द कार्बन, टू विच प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड। Carbon atom are covered on both sides. Carbon atom are covered on both side. और ये कीटोन के लिए भी एप्लीकेबल है, ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर कीटोन, ठीक है। अब इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मान लो मेरे पास ये एक कंपाउंड है, अब देखो मेरे पास ये कंपाउंड है, तो मैं इसका नोमेनक्लेचर कैसे करूँगा। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, प्रिंसिपल कार्बन चेन चूज़ करना है। उससे पहले क्या करना है, उससे पहले हमें फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करना है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन से। तो देखो फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं, OH है और यहाँ पे सल्फोनिक एसिड है। तो इसमें प्रायोरिटी आप किसको दोगे, एक प्रायोरिटी लिस्ट होती है, वो हम बाद में बात करेंगे। तो अभी यहाँ पे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या है, सल्फोनिक एसिड, ठीक है। अब जब हमने प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप डिसाइड कर लिया, तो उसके बाद हम तीसरा प्रोसेस कौन सा देखे हैं, PCC सेलेक्ट करना, प्रिंसिपल कार्बन चेन सेलेक्ट करना है। अब प्रिंसिपल कार्बन चेन सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले क्राइटेरिया क्या देखे थे, हमें क्या ढूंढना है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। अब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के पास कार्बन होगा तो हम उसको 1 काउंट कर लेते, लेकिन यहाँ पे कार्बन नहीं है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के साथ, तो फिर हम इसको क्या करेंगे, इसमें कार्बन नहीं है तो फिर कार्बन काउंट नहीं कर सकते। तो अब देखो क्या करना है कि हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जिधर है, जिस कार्बन से अटैच्ड है, उस कार्बन के साइड से हम नोमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं। तो अब हमारे पास ऑप्शन है कि या तो मैं इस कार्बन को इंक्लूड कर लूँ, या फिर मैं इधर से आ जाऊँ इधर, या फिर इधर से इधर जाऊँ। तो मेरे पास ऑप्शन है। अब दूसरा ऑप्शन, अब देखो ये सब आपको साइमल्टेनियसली देखना पड़ता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड देखने होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन देखने होते हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट देखने होते हैं। तो अब देखो मैं इधर से जब स्टार्ट करूँगा तो मुझे एक कार्बन एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर इधर से मैं स्टार्ट करूँगा तो एक कार्बन मेरे को कम मिल रहा है, तो मैं इधर से क्यों स्टार्ट करूँगा, मुझे इधर से ज़्यादा कार्बन मिलेगा, मैं उधर से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो मैंने इधर से स्टार्ट किया। अब देखो मुझे किधर जाना है, जिधर मुझे लॉन्ग चेन मिले। तो सपोज मान लो कि मैं यहाँ से स्टार्ट हुआ और इधर को गया, तो मुझे लॉन्ग चेन मिल रहा है ना। सपोज मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, ये 8 है, तो मुझे लॉन्ग चेन मिल रहा है। लेकिन अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड की प्रायोरिटीज़ पहले है, ठीक है, किससे, नंबर ऑफ मैक्सिमम कार्बन। तो मैक्सिमम कार्बन से पहले आपको प्रायोरिटी किसको देनी है, मल्टीपल बॉन्ड की, कि जिधर आपको मल्टीपल बॉन्ड मिले। तो मुझे ये मैंने जो चूज़ किया है, ये रास्ता मुझे कट करना पड़ेगा और मुझे किधर जाना है, जिधर मल्टीपल बॉन्ड मिले। तो मुझे मल्टीपल बॉन्ड किधर मिल रहा है, इधर मिल रहा है। तो अब मैं काउंटिंग कैसे करूँगा, तो देखो ये 1 2 3 और ये 4, ये 5। तो अब मैं किधर जाऊँगा, मल्टीपल बॉन्ड की तरफ जाऊँगा। तो ये हो गया 6। तो ये हो गया मेरा प्रिंसिपल कार्बन चेन।
प्रिंसिपल कार्बन चेन सेलेक्ट करने के दो तरीके हो गए, समझ में आ गया। अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के पास कार्बन है, सपोज यहाँ पे देखो कार्बन था तो इसके कार्बन को हमने फर्स्ट काउंट किया। अब कोई भी कंपाउंड हो अगर उसके पास कार्बन है तो उसको फर्स्ट काउंट करेंगे और काउंटिंग उधर से स्टार्ट करेंगे, प्रिंसिपल कार्बन चेन सेलेक्ट करना, ठीक है। फिर उसके बाद हम मल्टीपल बॉन्ड को भी इंक्लूड किए। मल्टीपल बॉन्ड इंक्लूड करने के साथ साथ हमने ये क्या देखा, साइड चेन भी हमें मिल रही है इधर, तो हमने ये रूल्स अप्लाई किए और इस रूल को अप्लाई करके हमने प्रिंसिपल कार्बन चेन सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये प्रायोरिटी ऑर्डर याद रखो क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपने ऐसा काउंटिंग नहीं किया तो आपके नोमेनक्लेचर गलत हो सकते हैं। हम फोर्थ रूल देखेंगे, नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम। अब देखो नोमेनक्लेचर का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दो चीज़ें हैं, पहला तो प्रिंसिपल कार्बन चेन चूज करना और दूसरा है नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम इन पीसीसी। जो हमने पीसीसी चूज किया है उसमें हम कार्बन के एटम को नंबरिंग कैसे करें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए भी एक रूल है। तो सबसे पहले इसमें प्रायोरिटी देते हैं प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को। उसके बाद हम ये लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेट ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, ये हम एग्जांपल से समझेंगे। अगर इसके बाद भी अगर सपोज मान लो दोनों का लोएस्ट सेट सेम हो तो फिर हम प्रायोरिटी किसको देते हैं, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं ट्रिपल बॉन्ड से, ठीक है। ये हम सब एग्जांपल में देखेंगे तो आप घबराओ नहीं। उसके बाद हम क्या सेट चेक करते हैं, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, लोकेंट ऑफ, हम डिसाइड करते हैं कि हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट है वो पहले कब आता है, मतलब किस तरीके से हम काउंट करें कि हमारा सब्स्टिट्यूएंट जो है वो पहले आए। उसके बाद हम ध्यान रखते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। देखो अगर आपको कुछ समझ भी नहीं आ रहा होगा तो आप बस ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं सारे रूल जब एक साथ अप्लाई करूँगा तो आपको नोमेनक्लेचर बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आपको सारे रूल भी बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है। अब देखो हम एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, जैसे मैंने ये लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH2 OCH3। अब देखो मैंने ये कंपाउंड लिया तो इसमें क्या है, हम फंक्शनल ग्रुप पहले देखते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप ये है, पर मैंने ये बताया है कि ये कभी भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह एक्ट नहीं करता, ठीक है। तो ये क्या है, जस्ट लाइक सब्स्टिट्यूएंट, ओके। अब देखो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो इसमें नहीं है, तो फिर क्या करें। अब यहाँ पे लिखा है लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। तो मल्टीपल बॉन्ड आपको किधर दिख रहा है, मल्टीपल बॉन्ड ये दिख रहा है आपको, एल्कीन डबल बॉन्ड। तो हम नंबरिंग किधर से स्टार्ट करेंगे, इधर से स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम लेफ़्ट साइड, ओके। तो इस कार्बन को हम सबसे फर्स्ट लिख देते हैं। अब उसके बाद देखो इसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है तो हम सेकंड कार्बन इसको करेंगे, थर्ड ये, फोर्थ ये है। अब देखो इसको फिफ्थ नहीं बोल सकते क्योंकि ये है, इसके बीच में ऑक्सीजन है, ठीक है। और ये एक पूरा ही सब्स्टिट्यूएंट है, ये इधर है। तो मैंने पहले ही बताया है आपको 5 कंपाउंड्स जो सिर्फ और सिर्फ मतलब वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करते हैं, वो प्राइमरी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं हो सकते, ओके। अब देखो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH2OH। अब देखो यहाँ पे क्या है कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आपको पहले दिख रहा है, ठीक है। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो अब क्या प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के पास कार्बन है, तो नहीं है। तो नहीं है तो फिर क्या करेंगे, वो जिस कार्बन से अटैच होगा उधर से हम नोमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला कार्बन इधर कौन सा दिख रहा है, ये दिख रहा है, मैंने फर्स्ट लिख लिया, फिर सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो इसमें कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, तो बहुत ही ये ईजी है और ये ईजी नोमेनक्लेचर है, हम पहले ही काउंटिंग करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। देखो सारी चीज़ें आपको एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है, ठीक है। CH ट्रिपल बॉन्ड CH2 CH
OH CH डबल बॉन्ड CH3। तो अब देखो नेक्स्ट ये जो एग्जांपल है इसमें आपको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सबसे पहले देखो ये है, इसके पास कार्बन है नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, ये कार्बन इंक्लूड करेंगे, ये कार्बन इंक्लूड होना ही चाहिए नोमेनक्लेचर में। अब इसको इंक्लूड करने के लिए काउंटिंग किधर से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। अगर सपोज मान लो यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो आप इधर जाओगे तो आपको कार्बन चेन छोटा मिलेगा, या फिर इधर जाओगे तो आपको कार्बन चेन छोटा मिलेगा। तो आपके पास ऑप्शन क्या है, या तो आप यहाँ से स्टार्ट करो इधर को जाओ, या फिर आप यहाँ से स्टार्ट करो इधर को जाओ। तो आपके पास ये दो ऑप्शन है। तो फिर आपको क्या करना है, अब आपको डिसाइड करना है कि नोमेनक्लेचर आपको किधर से करनी है नंबरिंग। अब देखो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो आप काउंट करो 1। अब देखो ये राइट साइड से अगर आप काउंट कर रहे हो तो डबल बॉन्ड कितने नंबर पे आ रहा है, 2 नंबर पे आ रहा है, 1 2। और जब आप लेफ्ट साइड से काउंट कर रहे हो तो ट्रिपल बॉन्ड कितने नंबर पे आ रहा है, 1 नंबर पे आ रहा है। तो देखो यहाँ पे रूल में क्या है, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। तो लोएस्ट सेट किधर से आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से आ रहा है। तो हम काउंटिंग किधर से करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड के साइड से करेंगे। तो देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, ये हमें लॉन्ग चेन भी मिल गया। तो ऐसे हम नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है नोमेनक्लेचर के लिए। तो आप चीज़ें बहुत ही अच्छे से ध्यान रखो, अच्छे से सीखो, और ये जो रूल है आपको अप्लाई करना बहुत अच्छे से आनी चाहिए, इन द ग्रिप होनी चाहिए आपको। अब देखो फोर्थ एग्जांपल लेते हैं। फोर्थ एग्जांपल में क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। अब देखो यहाँ पे आपको कोई प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। तो अब आपको क्या करना है, तो फिर काउंटिंग करनी है सिर्फ, ये सिंपल कंपाउंड है। अब काउंटिंग किधर से करनी है, लेफ्ट साइड से करनी है, राइट साइड से करनी है। तो देखो अगर लेफ्ट साइड से काउंट कर रहे हो तो डबल बॉन्ड दूसरे नंबर पे आ रहा है, और राइट साइड से काउंट कर रहे हो तो ट्रिपल बॉन्ड भी दूसरे नंबर पे आ रहा है। दोनों का नंबरिंग तो सेम आ रहा है। तो फिर आप किसे काउंट करोगे, तो फिर आपको ये रूल दिख रही होगी, यहाँ पे मैंने लिखा है कि अगर दोनों लोएस्ट सेम हो तो फिर आपको प्रायोरिटी किसको देनी है, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन सेम है, तो इसकी वजह से हमें प्रायोरिटी किसको देनी है, डबल बॉन्ड को देनी है। तो काउंटिंग हम किधर से शुरू करेंगे, लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, ऐसे धीरे धीरे हम कम्प्लेक्सिटी को बढ़ाते हैं। अब देखो 5th नंबर क्वेश्चन जो है इसकी नोमेनक्लेचर करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, PCC डिसाइड करते हैं। PCC डिसाइड करने के लिए क्राइटेरिया क्या है, फंक्शनल ग्रुप देखते हैं। उसके बाद लोएस्ट सेट ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, अगर मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन सेम हो तो फिर उसमें हम प्रायोरिटी किसको देते हैं, सेकंड बॉन्ड को, फिर उसके डबल बॉन्ड टू ट्रिपल बॉन्ड। नेक्स्ट लोकेंट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, अगर लोकेंट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट भी सेम हो तो फिर सब्स्टिट्यूएंट का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर चूज करते हैं। तो फिर से हम अप्लाई करते हैं इस कॉन्सेप्ट को। अब देखो जब मैं राइट से काउंट कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6, तो पोजीशन क्या आ रहा है, क्लोरीन 2 3 और 5, ठीक है। जब मैं लेफ़्ट से काउंट करूँगा 1 2 3 4 5 6, तो क्या आ रहा है, ब्रोमीन 2 4 एंड 5। अब देखो प्रायोरिटी ऑर्डर में हमने सबसे पहले क्या देखा है कि सबसे पहले अगर लोएस्ट लोकेंट नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो लोएस्ट किधर से दिख रहा है, 2 और 2 ये दोनों सेम है, पर इधर की राइट साइड से है 3 नंबर, जब मिथाइल ग्रुप है ये कितने नंबर पे आ रहा है, 3 नंबर पे, जबकि लेफ्ट साइड से काउंट करने में 4 नंबर में आ रहा है। तो हम लेफ्ट साइड से काउंट नहीं करेंगे, किधर से काउंट करेंगे, राइट साइड से, ओके। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, CH3 CH Cl CH2। अब देखो ये कंपाउंड में आप जब सब्स्टिट्यूएंट डिसाइड करोगे तो सबसे पहले क्या डिसाइड करते हैं, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कोई आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो
अब क्या दिख रहा है, क्लोरीन, जो कि मैंने बताया ये हमेशा ही सब्स्टिट्यूएंट हैलोजन ग्रुप है। तो हैलोजन ग्रुप हमेशा ही क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करते हैं, वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह कभी एक्ट नहीं कर सकते। तो फिर आपके पास वही ऑप्शन है, राइट से नोमेनक्लेचर करें या फिर लेफ्ट से करें। तो देखो अब हम काउंटिंग करते हैं, तो अगर राइट से करते हैं तो ये पोजीशन आने वाला है, और लेफ़्ट से करने वाले हैं तो 1 2 3 4 5 6 7। तो देखो अब हम पोजीशन लिख लेते हैं। पोजीशन में सबसे पहले राइट वाले लिखते हैं। तो राइट वाले में क्या है, 2 4 एंड 6। लेफ़्ट वाले की लिखते हैं तो ये क्या आ रहा है, 2 4 एंड 6। अब देखो लोकेंट तो सेम है, तो फिर अब हम क्या करें, ये तो सिमेट्रिकल है। तो फिर एक लास्ट आपको ऑप्शंस, ये ट्रिक है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अब हम क्या यूज़ करेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यूज़ करेंगे। तो अल्फ़ाबेटिकल किसका ऑर्डर, सब्स्टिट्यूएंट का। तो सब्स्टिट्यूएंट का देखो, ये ब्रोमीन को क्या लिखते हैं, ब्रोमो, क्लोरीन को क्लोरो लिखते हैं। तो बी फॉर ब्रोमीन, सी फॉर क्लोरो। तो ब्रोमीन पहले आ रहा है, तो हम इसका नोमेनक्लेचर किधर से करेंगे, राइट साइड से करेंगे। तो इसका करेक्ट नेमिंग क्या हो जाएगा, राइट साइड से होगा। ठीक है, अब देखो ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड में हमें क्या करना है, पहले पीसीसी डिसाइड करना है। ठीक है, आपको प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कोई दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो पीसीसी कैसे डिसाइड करेंगे, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं दिख रहा है। कोई मल्टीपल बॉन्ड दिख रहा है क्या, यस दिख रहा, जैसे देखो यहाँ पे एक मल्टीपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। तो हम इधर से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 1। अब देखो हमें पीसीसी डिसाइड करने के लिए क्या दूसरा क्राइटेरिया क्या होता है, हमें लॉन्गेस्ट चेन होना चाहिए। तो हमने तो ये पता लगा लिया कि कहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब जाएंगे किधर, इधर जाएंगे तो 2 ही कार्बन मिलेंगे, इधर जाएंगे तो लॉन्गेस्ट मिल रहा है। ठीक है, फिर इधर भी जा सकते हैं या फिर इधर भी जा सकते हैं। तो अब हम डिसाइड करना है कि हमें किधर जाना है। ठीक है, तो देखो हम राइट के साइड तो नहीं जाएंगे, क्यों, क्योंकि उधर 2 ही कार्बन है। तो हम किधर जाएंगे, लेफ़्ट साइड की तरफ चलते हैं। तो लेफ़्ट साइड की तरफ चलेंगे तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इधर को चलते हैं, इधर को चलते हैं, यहाँ तक तो कॉमन कार्बन है। अब यहाँ पे आपको या तो इधर जा सकते हो या फिर इधर जा सकते हो या फिर आपको इधर जा सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए आपको देखना है, अब नंबरिंग करते हैं। ठीक है, तो अब नंबरिंग करते हैं, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 और ये 6। अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर हमें क्या, 4 नंबर कार्बन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट मिलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम नंबरिंग, ये 4 हमें टोटल पीसीसी में कितने कार्बन मिल रहे हैं, 7 कार्बन मिल रहे हैं। अगर सपोज मान लो कि मैं इसको ऐसे काउंट करूँ, ये 4 है, ठीक है, और फिर ये 5th है, तो पीसीसी में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन इधर है, तो हम इधर ही जाएंगे, इधर क्यों आएंगे। ठीक है, 4 है, 4 पे अब इधर भी जाएंगे तो सेम ही चीज़ मिलेगा। तो हम 6 नंबर का 6 कार्बन का जो पीसीसी बनेगा उसको हम पीसीसी डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा प्रिंसिपल कार्बन चेन कौन सा हो गया, ये हो गया। ठीक है, अभी देखो प्रिंसिपल कार्बन चेन डिसाइड करना सीख जाओ और नंबरिंग करना सीख जाओ तो बहुत आसान हो जाता है नोमेनक्लेचर। हम एक साथ सब देखेंगे और अप्लाई करेंगे कि कैसे इसको एक साथ अप्लाई करना है। ठीक है, तो अभी हम रूल्स देखते हैं। अब देखो रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 में क्या है, यूज ऑफ न्यूमेरिकल प्रीफिक्स। ठीक है, अब न्यूमेरिकल प्रीफिक्स में आपको 2 टाइप्स के न्यूमेरिकल प्रीफिक्स आपने सुने होंगे, जैसे डाई, ट्राई, टेट्रा, etc। ऐसा अगर आपके पास न्यूमेरिकल प्रीफिक्स है या फिर आपके पास है 20, 30
ETC, ठीक है। तो अब देखो इसमें आपको क्या करना है, ये किधर यूज़ करना है, डाई ट्राई टेट्रा बिस और ट्रिस किधर यूज़ करना है। तो इसको देखो सिंपल सा ट्रिक है, सिंगल सब्सटीट्यूएंट, सिंगल सब्सटीट्यूएंट। अगर सिंगल सब्सटीट्यूएंट हो तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, डाई ट्राई टेट्रा। फॉर एग्जांपल सपोज मान लो ये कार्बन चैन है, ठीक है, यहाँ पे एक CH3 है और यहाँ पे एक CH3 है, ठीक है। तो अब देखो ये जो है सब्स्टिट्यूएंट सिंगल सब्स्टिट्यूएंट है। अब आप कॉम्प्लेक्स से कंपेयर कर सकते हो, मैं कॉम्प्लेक्स अभी बताने वाला हूँ। तो देखो सिंगल सब्स्टिट्यूएंट है तो इसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, डाई, क्योंकि देखो यहाँ पे एक मिथाइल है और यहाँ पे एक मिथाइल है, तो क्या हो गया, डाई हो गया। वैसे ही अब बिस और ट्रिस किसके लिए यूज़ कर सकते हैं, इसको यूज़ करते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। देखो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है, तो एग्जांपल के लिए हम देखते हैं, जैसे मान लो मैंने वैसे ही कार्बन का एक चेन लिया और यहाँ पे CH3Cl है और यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया CH3Cl। तो देखो सब्स्टिट्यूएंट अगर तुम PCC डिसाइड करोगे ना तो PCC आपका ये आएगा, ठीक है। तो PCC ये आएगा, तो अब ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो ये सब्स्टिट्यूएंट देखो, ये सब्स्टिट्यूएंट सिंगल दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसमें मिथाइल भी है और एक हैलोजन भी है, मतलब सब्स्टिट्यूएंट के साथ सब्स्टिट्यूएंट है। तो इसको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट। इस और ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो जब ऐसा सब्स्टिट्यूएंट का अगर आप न्यूमेरिकल प्रीफिक्स यूज़ करोगे तो उसमें क्या यूज़ कर सकते हो, बिस और ट्रिस यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज अगर सिंगल सब्स्टिट्यूएंट हुआ, सिंगल जस्ट लाइक मिल्क, एथाइल, इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, हेप्टाइल, समथिंग जो भी हो, अगर वो सेम हो तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, डाई ट्राई टेट्रा, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे एल्काइल ग्रुप, आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अभी हम इसका यूज़ भी पढ़ेंगे, एग्जांपल भी पढ़ेंगे, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बस आप इसको ध्यान रखो, ठीक है। नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 6, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग कैसे करते हैं, क्योंकि जब आप कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज़ करोगे तो उसमें सब्स्टिट्यूएंट भी होते हैं, तो आपको सब्स्टिट्यूएंट का भी नाम यूज़ करना पड़ेगा। तो उसके भी IUPAC नेमिंग के लिए आपके कुछ रूल्स हैं, तो हम देखते हैं कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका तो पहला रूल है, कार्बन हैविंग फ्री वैलेंसी एज ए फर्स्ट कार्बन, ठीक है। क्या है कि अगर उसके पास कार्बन के पास फ्री वैलेंसी है, फॉर एग्जांपल जैसे हम सपोज मान लो CH3 CH2 CH2 CH2, अब देखो इसको बोलते हैं फ्री वैलेंसी क्योंकि यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो फ्री वैलेंसी जिस कार्बन पे है उसको क्या किधर से काउंट करते हैं, उसको 1 काउंट करते हैं, ठीक है। अब सपोज मान लो दूसरा एग्जांपल है, ये ऐसे है, कार्बन की चैन है, यहाँ पे हाइड्रोजन आप काउंट कर सकते हो, हाँ। तो देखो सपोज मान लो यहाँ पे फ्री वैलेंसी है, तो यहाँ पे फ्री वैलेंसी है तो फर्स्ट नंबर का कार्बन कौन होगा, ये होगा, ठीक है। उसके बाद आप PCC, इसमें भी PCC डिसाइड कर सकते हो क्योंकि इसमें भी फिर आपको PCC डिसाइड करने पड़ेंगे। फिर उसके बाद से अगर आप सपोज मान लो कि ये PCC हो गया तो इसके भी सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट का सब्स्टिट्यूएंट, तो फिर ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आपका सब्स्टिट्यूएंट कैसा है और फ्री रेडिकल कैसा है, तो आप उसको देख के डिसाइड करोगे कि वो सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अब देखो कुछ एग्जांपल्स हैं, एल्काइल, इसमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। सपोज मान लो ये नॉर्मल CH3 CH2 CH2 और ये सिंगल बॉन्ड, तो इसको क्या बोलते हैं, एल्काइल बोलते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, एल्किनाइल, एल्किनाइल, इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, देखो एल्किन आइल, आइल किसके लिए यूज़ करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब देखो एल्किनाइल, तो ये कैसा होगा, इसमें एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, CH2, ठीक है। एल्काइन आइल, तो देखो आइन यूज़ कब करते हैं, जब ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो
इसमें क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होगा, CH2, सॉरी CH ट्रिपल बॉन्ड, CH2, ठीक है। ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट के एक टाइप से, ठीक है। तो आपको इसका नेमिंग कैसे करना है सब्स्टिट्यूएंट का। जैसे सपोज मान लो ये कितने कार्बन है, मैंने यहाँ पे फ्री रेडिकल है तो यहाँ से मैंने कार्बनिंग स्टार्ट किया है 2 3, को क्या लिखेंगे, प्रोपाइल, प्रोप और एल। अब देखो इसका नेमिंग कैसे करेंगे, तो फ्री रेडिकल किधर है, यहाँ पे 1 2 3, ठीक है। तो इसका नाम लिखेंगे प्रोपिनाइल, प्रोपिनाइल, ठीक है। अब इसके एक और नाम हो सकते हैं क्या, तो यहाँ पे देखो 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, प्रोप 2 पे इन है, ठीक है, तो इन लिखेंगे, और YL है तो प्रोप 2 इनाइल, समझ में आए। नेक्स्ट वैसे ही अगर फ्री रेडिकल आपको यहाँ दिख रही है तो फर्स्ट कार्बन कौन सा होगा, ये होगा, सेकंड ये होगा, और थर्ड ये होगा। तो फिर वैसे ही हम इसका नाम लिख सकते हैं प्रोपाइनाइल, ठीक है। इसका एक और नाम लिख सकते हैं, वो क्या है, अब देखो 2 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो प्रोप ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या यूज़ करते हैं, YN, प्रोप इसका पोजीशन लिखेंगे, प्रोप 2 YN YL, एल्काइल के लिए सब्स्टिट्यूएंट है ना, तो इसका दूसरा नाम ये हो गया, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एल्काइल के हम नेमिंग देखेंगे। तो चलो अब हम कुछ सब्स्टिट्यूएंट के नाम लिखना सीखेंगे, कैसे लिखते हैं, ठीक है। जैसा अभी मैंने आपको जो भी रूल्स बताए हैं PCC के, या फिर PCC कैसे डिसाइड करना है, नेमिंग कैसे डिसाइड करना है। तो सब्स्टिट्यूएंट के लिए सबसे आसान बात यह है कि आपको नेमिंग वहाँ से स्टार्ट करनी है जहाँ पे आपको फ्री रेडिकल दिखे, फ्री वैलेंसी दिखे, ठीक है। तो अब देखो फ्री वैलेंसी आपको जहाँ दिखे वहाँ पे फर्स्ट कार्बन सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब आपको किधर मूव करना है ये आप PCC रूल के थ्रू मूव कर सकते हो, ठीक है। तो अब मैं इधर मूव करता हूँ 2 3, ये बहुत ही सिंपल है, नेमिंग हो गई। तो इसका नेम क्या लिखेंगे, 1 2 3 के लिए क्या यूज़ करेंगे, प्रोप, ठीक है। अब सिंगल बॉन्ड से है, ठीक है, तो प्रोपाइल होगा। फिर 2 पे क्या है, एल्कोहल है, तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट है। तो देखो सब्स्टिट्यूएंट को हम क्या यूज़ कर सकते हैं, पहले यूज़ कर सकते हैं सब्स्टिट्यूएंट यूज एज प्रीफिक्स। तो इसके लिए क्या है, 2 पे अब OH फंक्शनल ग्रुप के लिए हाइड्रोक्सी यूज़ करते हैं प्रीफिक्स, ठीक है। तो OH के लिए हाइड्रोक्सी यूज़ करते हैं, और ये पोजीशन कौन सा है, 2, तो 2 हाइड्रोक्सी, कितने कार्बन है टोटल PCC में, 3, तो प्रोप, और टोटल सिंगल बॉन्ड है तो YL, प्रोपाइल, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपाइल। अब वैसे ही सेकंड नंबर देखते हैं, इसको फर्स्ट नंबर काउंट करेंगे, और जो भी मैंने आपको PCC के रूल बताया उसके अकॉर्डिंग इसकी नेमिंग करेंगे। तो अब देखो हम लेफ्ट साइड जाएंगे या राइट साइड जाएंगे, क्योंकि देखो राइट साइड में मल्टीपल बॉन्ड है, लेफ्ट साइड में सिंगल बॉन्ड है, तो हम किधर जाएंगे, राइट साइड में जाएंगे। तो सेकंड नंबर का कार्बन कौन होगा, ये 2 होगा, ठीक है। तो अब देखो इसका नेमिंग क्या होगा, अब सब्स्टिट्यूएंट के साथ भी एक सब्स्टिट्यूएंट है, क्योंकि देखो यहाँ पे भी एक आपको ये सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है, क्योंकि आपने तो नेमिंग इधर कर दिया PCC, आपने ये डिसाइड कर लिया, तो ये भी एक सब्स्टिट्यूएंट हुआ। तो अब इस सब्स्टिट्यूएंट का भी नाम हम डिसाइड करेंगे। तो इसके लिए हम फर्स्ट कार्बन ये यूज़ करेंगे और सेकंड कार्बन ये यूज़ करेंगे। फर्स्ट इसको क्यों यूज़ किया, क्योंकि इसके साथ ये फ्री रेडिकल है ना, तो इसलिए ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन। तो हम अब देखो किसी भी कंपाउंड का नाम लिखने से पहले सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, आपको बताया है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स कौन सा होता है, सब्स्टिट्यूएंट। तो सब यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट का सब्स्टिट्यूएंट कौन है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या यूज़ करेंगे, और ये कौन सा पोजीशन पे है, ए 1 पोजीशन पे है, ठीक है, क्योंकि आपका PCC ये है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1, 2 कार्बन के लिए ईथ यूज़ करते हैं, तो 1 इथाइल। नेक्स्ट इसके लिए यूज़ करेंगे 1 इथाइल इथिनाइल, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं यूज़ करेंगे, इथिन आइल,
क्योंकि डबल बॉन्ड है ना। अब देखो डबल बॉन्ड सिंगल कार्बन पे ही, फर्स्ट नंबर कार्बन पे ही प्रेजेंट है, तो यहाँ पे इसलिए हम यहाँ पे नेमिंग नहीं भी लिखेंगे। फॉर एग्जांपल ऐसे भी लिख सकते थे इसको 1 इथाइल इथ 1 इनाइल। अब इसको ऐसे नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ऑलरेडी सिंपल फॉर्म है। 1 का पोजीशन अगर आप नहीं भी डिनोट करोगे तब भी आपका कंपाउंड नेम सही होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे भी आप 1 नहीं यूज़ करोगे, यहाँ पे 1 यूज करना ज़रूरी है क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन आपको डिसाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो 1 इथाइल इथिनाइल इसका नेम हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, सपोज़ यहाँ पे देखो फ्री रेडिकल यहाँ पे है, तो मैंने इसको फर्स्ट नंबर कार्बन दिया। फर्स्ट के बाद अब देखो मैं सेकंड कार्बन कोई भी यूज़ करूँगा, सपोज मान लो, तो कंटिन्यूस मुझे यूज़ करना है। तो पीसीसी मेरा कौन सा हो गया, ये पीसीसी हो गया मेरा, ठीक है। अब पीसीसी हो गया तो फिर पीसीसी के एक बाद में वो कौन सा होते हैं, ये सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट। तो देखो दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम है और पोजीशन कौन से हैं, 1 कार्बन पे ही है। तो क्या लिखेंगे इसके लिए 1 डाई मिथाइल। अब देखो पीसीसी में कितने कार्बन है, 2, तो 2 के लिए क्या लिखते हैं, इथ, सिंगल बॉन्ड है तो फिर क्या लिखेंगे, इथाइल, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे मैंने 1 लिखा, यहाँ पे 2 लिखा, तो ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो मैं क्या लिखा, 1 मिथाइल इथाइल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो मैंने इसको फर्स्ट कार्बन माना, सेकंड, थर्ड, तो 1 पे अब ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया तो कौन से कार्बन पे है, फर्स्ट कार्बन पे। तो 1 मिथाइल, देखो नोमेनक्लेचर बहुत आसान है, बस आप समझ लो, थोड़ा सा कंसेप्ट है, सेम इजी कंसेप्ट है, और अगर आप समझ गए तो नोमेनक्लेचर बहुत आसान हो जाता है। अब देखो इस पीसीसी मेरा कौन सा है, ये वाला पीसीसी है। तो कितने कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या यूज़ करते हैं, प्रोप। अब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन क्या है, 2 यूज़ किया। ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या यूज़ करते हैं, YN, ठीक है। और फिर ये सब्स्टिट्यूएंट है तो फ्री रेडिकल के लिए YL। ये हो गया 1 मिथाइल प्रोप 2 एनाइल, ठीक है। तो ऐसे नेमिंग करते हैं। अब देखो ये साइक्लो कंपाउंड है, तो आपको पता है ये फ्री रेडिकल है, फिर तो मैंने नेमिंग इधर से किया। अब देखो मैं इधर जाऊँगा, ऑब्वियसली कॉमन सी बात है, क्योंकि इधर मेरे को डबल बॉन्ड मिल रहा है, तो 2 इसको लिखूँगा, 3 इसको लिखूँगा, 4 इसको और 5th इसको, ठीक है। तो इसका नाम क्या लिखेंगे, 5th कार्बन है साइक्लो, ये साइक्लो कंपाउंड है ना। तो साइक्लो कंपाउंड है तो इसके लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, साइक्लो। टू नंबर पे अब टोटल कार्बन कितने हैं, 5, साइक्लो पेंट। डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, EN, साइक्लो पेंट 2, साइक्लोपेंट 2 इनाइल। समझ में आया। सेम वैसे ही इसका भी नोमेनक्लेचर करते हैं 1। अब इसमें देखो सिमेट्री है तो हम किधर से भी जा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब देखो यहाँ पे एक प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप भी है, तो आपको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप पे ध्यान नहीं देना है। अगर आपको फ्री रेडिकल दिख रहा है ना, तो फ्री रेडिकल क्या ही फर्स्ट कार्बन जो होगा उसको फर्स्ट आपको काउंट करना है, ठीक है। अब देखो साइक्लो कंपाउंड है तो सबसे पहले तो साइक्लो लिख दो यार, साइक्लो। अब 4 नंबर पे क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। तो आपको पता है साइक्लो क्या है, प्रीफिक्स 1 है, तो प्रीफिक्स 1 से पहले हम क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स 2 लिखते हैं। तो हम पहले साइक्लो नहीं लिख सकते, तो पहले क्या लिखेंगे, 4 हाइड्रोक्सी साइक्लो। 6 कार्बन है साइकिल में तो क्या लिखेंगे, हेक्स। और सब सिंगल बॉन्ड है तो फिर क्या लिखेंगे, AN। और फ्री रेडिकल है तो हेक्सेनाइल, ठीक है। तो ऐसे फ्री सब्स्टिट्यूएंट जो होते हैं हम नेमिंग ऐसे करते हैं, और सब्स्टिट्यूएंट का यूज हम आपको आगे नेक्स्ट एग्जांपल में देखेंगे कैसे IUPAC नेमिंग में इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट का वीडियो अगले लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे।